हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1A बीएससी थर्ड सेम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास, यूजिंग हॉर्नर्स मेथड सो दैट एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस। ठीक है, हमें शो करना है कि ये इससे डिविजिबल। ठीक है, करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो अपने पास गिवन पोलिनोमियल या x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 इज डिविजिबल बाई एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, सॉरी एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ जी। तो अपने पास फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x-1 x-2 बाई सक्सेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे शो करना है, तो करते काम इसका, शो करते हैं इसको। ठीक है ना, अपने पास इसका जो कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 4 कोफिशिएंट 1 है, एक्स की पावर 3 का -2 है, एक्स की पावर 2 का नहीं है तो 0 आ जाएगा, एक्स की पावर 1 का माइनस का 1 है, फिर इसका अपने पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये अपने पास हो गया आंसर, राइट ना। अब हमें डिवाइड करना है इसको 1 से और 2 से। पहले 1 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 1 एज इट इज, 1 1 जा 1, माइनस का 1, फिर -1 -1 -1 -1 -2 -2, और ये अपने पास का जाएगा यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लगाता हूँ कुछ ऐसे, ये अपने पास आ गया 0। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है 2 से, राइट। ये अपने पास आ गया 1 यहाँ पे, 2 1 जा 2। ठीक है, तो अपने पास बनेगा 1, 2 1 जा 2, ये बनेगा अपने पास 1, 2 1 जा 2, ये बनेगा अपने पास 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, राइट। और इसके लिए अपने पास, मैं लाइन को कुछ ऐसे लगा देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो अपने पास जो रिमाइंडर है वो आ गया है 0 के इक्वल। ठीक है, हियर क्वोशंट इज, अपने पास आता है यहाँ से एक्स स्क्र प्लस, अपने पास एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। देयरफॉर गिवन polynomial इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे काम करना है, और अपना यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 हमें कहता है सिंप्लीफाई। ठीक है, मैंने सिंपली लिख दिया सिंप्लीफाई यहाँ पे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमें इसको सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से सिंप्लीफाई कर, ठीक है, करते हैं सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट अपने पास गिवन है 3 रेज टू पावर 6 प्लस 3 रेज टू पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 प्लस 10 इंटू 3 स्क्र प्लस 9 इंटू 3 - 1। ये अपने पास है यहाँ पे। ठीक है, ये 9.3 नहीं है, इसका मतलब है 9 × 3। ये 10.3 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है 10 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास है। अब हमें इसको सोल्व सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे पावर्स बड़ी हो गई है, 3 की पावर 6 हो गई है, फिर 3 की पावर 4 × 5, इस टाइप से अपने पास पावर्स आ गई। ठीक है, एक तो अपने पास वे ये है, इसको सिंपल सोल्व कर ले। ठीक है, लेकिन उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम, राइट। ये कहता है इसको सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करो। अब देखो जो भी अपने पास ये है, ये अपने पास क्या है, सिंपलीफाई होकर कांस्टेंट नंबर आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट f(x) इज इक्वल टू
जो 3 है ना, इसको मैं x चूज कर लेता हूँ, ठीक है। x⁶ प्लस x⁵ माइनस के 5 × x⁴, ये मैं इसको 5x⁴ लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस के 10x² प्लस 9x-, ठीक है। ये अपने पास आएगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से 3 पुट करता हूँ इसके अंदर। f(3) = 3⁶ प्लस 3⁵ माइनस के 5 × 3⁴ प्लस 10 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 - 1। ये अपने पास क्या है? रिमाइंडर है, विच इज रिमाइंडर। ये अपने पास कैन बी फाउंड बाई सिंथेटिक डिवीजन। व्हेन f(x) इज डिवाइडेड बाई, किसे डिवाइड करें उसको, x-3 से, ठीक है। तो इजीली इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि अपने पास यहाँ से क्या आने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको फाइंड। देखो, इसको डिवाइड करना है x-3 से, मतलब 3 से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से x⁶ है, 5 है, 4 है, 3 नहीं है, कोई बात नहीं, जो नहीं होगा उसके जगह पे 0 लिख देंगे। x/6 का कोएफिशिएंट 1 है, 5 का 1 है, 4 का -5 है, इसका अपने पास 10 है। 10 नहीं, 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि x³ फिर 10 आएगा अपने पास, फिर 9 आएगा, फिर -1 आएगा, ठीक है। ये अपने पास है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, राइट। अब यहाँ से अपने पास ये 1 एज इट इज, 3 × 1 = 3, 4 आ गया, 3 × 4 = 12, 7 आ गया, 3 × 7 = 21, तो 21 आ गया, 21 3 × 63, तो अपने पास 3 7 अपने पास ये आ गया यहाँ से। अब 3 × 73, तो 3 3 × 9, 3 7 = 21, ठीक है। 9 9 18, 2 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो अपने पास 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ से अपने पास क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है 683, ठीक है। ये अपने पास मिलेगा यहाँ से। हमें क्या निकालना था? रिमाइंडर निकालना था यहाँ से। देयरफॉर f(3) = 68683, ये अपने पास इसका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया है सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से। हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी नहीं की थी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम किया है यहाँ से, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास है 1 + i⁴ माइनस 1 + i⁴ प्लस 1 + i², ठीक है। ये अपने पास आ गया। इसको भी मैं लेट कर लेता हूँ। लेट f(x) इज इक्वल टू, इसको मैं x चूज कर लूं, x⁶ माइनस x⁴ प्लस x⁴ माइनस, ठीक है। और यहाँ से मैं f(1 + i⁴ पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? 1 + i⁴ माइनस 1 + i⁴ प्लस 1 + i⁴ माइनस का, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया है, ठीक है। विच इज रिमाइंडर, जो अपने पास रिमाइंडर है एंड कैन बी फाउंड बाय सक्सेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। उस समय इसको इजीली फाइंड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से, ठीक है। विच इज रिमाइंडर एंड कैन बी फाउंड बाय सक्सेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। नाउ वी डिवाइड f(x) बाई x माइनस 1 + i सिंथेटिक, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ।
हमें डिवाइड करना है 1 + आइटा से। ठीक है, यहाँ पे देखो अपने पास x⁻6 का कोफिशिएंट है 1, फिर x⁻5 का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, 0। फिर नेक्स्ट है -1, फिर x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो आएगा 0। फिर नेक्स्ट है 1, फिर नेक्स्ट अपने पास x का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, दैट इज 0, तो फिर आएगा माइनस। ठीक है, ये अपने पास आ गया। डिवाइड करते हैं, ये 1 एज इट इज, 1 + आइटा, 1 + आइटा, यह आ जाएगा 1 + आइटा। 1 + आइटा की मल्टीप्लाई 1 + आइटा से करते हैं तो अपने पास क्या मिलता है, 1 + आइटा का स्क्वायर, दैट इज ये क्या मिलेगा, 1 - 1 + 2 आइटा, दैट इज यहाँ से आ जाएगा 2 आइटा। ठीक है, अपने पास आ जाएगा 2 आइटा, ये बनेगा -1 + 2 आइटा। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। चलिए अब इससे वैल्यू निकालते हैं, 1 + आइटा की मल्टीप्लाई -1 + 2 आइटा से करेंगे, देन हमें क्या मिलने वाला। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1, फिर 2 आइटा के साथ करेंगे +2 आइटा, फिर आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो बनेगा -1, -आइटा सॉरी, और आइटा की मल्टीप्लाई 2 आइटा के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 आइटा स्क्वायर मिलेगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो मैं यहाँ से इसको -2 लिख सकता हूँ, दैट इज -3 + आइटा। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ -3 + आइटा। हाँ जी, इसको कर देता हूँ विवेच। अब यहाँ से मिलेगा -3 + आइटा। अब 1 + आइटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। देखो ये काम आपको रफ में करके देखना है। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -3 + आइटा, प्लस आइटा की मल्टीप्लाई इसके साथ तो बनेगा -3 आइटा, आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ तो बनेगा आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, -3 -1 -4। ठीक है जी, फिर आइटा और -3 आइटा, दैट इज -2 आइटा, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास -4 -2 आइटा। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ ये बनेगा -3 -2 आइटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 + आइटा के साथ, -3 -2 आइटा। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -2 आइटा, फिर आइटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आइटा, फिर आइटा की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो -2 आइटा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा -3 -2 आइटा -3 आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये बन जाएगा +2। ठीक है जी, -3 + 2 -1, और -5 आइटा। ठीक है, -1 -5 आइटा। ठीक है, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है, राइट। नाउ मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ, ये वैल्यू आएगी -1 -5 आइटा। ठीक है, इसके बाद अपने पास अब 1 + आइटा की मल्टीप्लाई करते हैं -1 -5 आइटा के साथ, देन हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, 1 की करेंगे तो -1 -5 आइटा। ठीक है, फिर आइटा ही करेंगे तो माइनस का आइटा -5 आइटा स्क्वायर, -1 -5 आइटा -आइटा, दैट इज -6 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये बन जाएगा +5, दैट इज 4 -6 आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 -6 आइटा। ठीक है, मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 3 -6 आइटा। ठीक है जी, यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका क्वोशिएंट, ये आ गया इसका रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 -6 आइटा। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, f(1 + आइटा) की वैल्यू। ठीक है जी, 1 + आइटा, इसके लिए क्या आती है यहाँ से 3 -6 आइटा। बताइए, काम कितना आसान हुआ अपने पास यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास, थर्ड पार्ट है 2 - आइटा पावर 6 + 5,
टू माइनस आइटा पावर 5 प्लस टू माइनस आइटा पावर 4 माइनस क्या 3, टू माइनस आइटा पावर 3 प्लस टू माइनस आइटा पावर 2 माइनस टू माइनस आइटा माइनस। ठीक है, ये अपने पास आ गया। करते सिंपलीफाई इसको। इसको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा एक्स की पावर 6 प्लस 5 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस। ठीक है, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है। हाँ जी। अब मैं अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट कर दो टू माइनस के आइटा, देयरफॉर एफ ऑफ टू माइनस आइटा अपने पास क्या बनता है, टू माइनस आइटा की पावर 6 प्लस का 5, टू माइनस आइटा की पावर 5 प्लस टू माइनस आइटा की पावर 4 माइनस का 3, टू माइनस आइटा की पावर 3 प्लस टू माइनस आइटा का पावर 2 माइनस टू माइनस आइटा माइनस 1। ये अपने पास क्या आएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ जी, ये अपने पास क्या आएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से। दिस इज रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, दिस इज रिमाइंडर which obtain when f of x is divided by, किससे के साथ, x माइनस टू माइनस आइटा के साथ। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है जी। नाउ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस टू माइनस आइटा सिंथेटिक। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ। देखो, हमें डिवाइड करना है इसको टू माइनस आइटा। ठीक है जी, टू माइनस आइटा। नाउ अपने पास x की पावर 6 5 4 3 2 1 0 इक्वेशन कंप्लीट है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, 1 5 1 माइनस 3 1 5 1 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, इनको थोड़ा गैप दे दे के लिखना ताकि आराम से हम लिख सके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। अब यहाँ से 1 टू माइनस के आइटा, तो 5 टू 7 माइनस के आइटा। अब 7 माइनस आइटा के मल्टीप्लाई करते हैं टू माइनस आइटा के साथ। ठीक है जी, तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 आइटा आएगा, फिर माइनस आइटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आइटा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर, 14 माइनस के 9 आइटा माइनस का 1, तो ये बनेगा 13 माइनस के 9 आइटा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 13 प्लस 1 14 माइनस 9 आइटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं टू माइनस आइटा के साथ। टू की 14 से करेंगे तो 28 आएगा, माइनस के 18 आइटा आएगा, फिर आइटा करेंगे माइनस के 14 आइटा आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 आइटा स्क्वायर, 28 माइनस के 18 14 अपने पास होता है 32 आइटा। ठीक है जी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 9, 28 और माइनस का 9 करेंगे तो अपने पास 19 आ जाएगा, माइनस का 32 आइटा। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 19 माइनस 32 आइटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले को मैं लिख देता हूँ ब्लैक कलर के साथ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो 19 माइनस 3 16 माइनस के 32 आएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, टू की करेंगे 32 आएगा, टू की करेंगे माइनस के 64 आएगा, फिर माइनस का 16 आएगा,
माइनस माइनस प्लस 32 आइटा स्क्वायर। 32 माइनस के 16 चौक 64, 16 पंजे 80 आइटा। ठीक है। और माइनस का 32, -32 और +32 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से तो माइनस का 80 आइटा बचेगा अपने पास। चलिए देखते हैं क्या बचता है। माइनस का 80 आइटा। ठीक है। और यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस का 80 आइटा। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 2 माइनस आइटा की मल्टीप्लाई 1 माइनस 80 आइटा के साथ कर देते हैं। हमारा क्या जाता है, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे तो माइनस का 160 आइटा। फिर माइनस आइटा की, माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 80 आइटा। 2 माइनस का 159 आएगा, माइनस का 80, तो बनेगा -78 माइनस का 159 आएगा। तो -78 माइनस का 159 आएगा। ठीक है। और यहाँ से बनेगा अपने पास -79 और माइनस 159 आएगा। ठीक है जी। ये अपने पास हो गया यहाँ से। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस आएगा -79 माइनस 159 आएगा। ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो अपने पास बनता है 2 × 18, 2 से 14 1 15 माइनस का 158। ठीक है। फिर इसके साथ करते हैं तो माइनस का 2 × 18, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, 2 × 1 = 2 1 3 आइटा। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। फिर माइनस आइटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 79 आइटा। ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 159 आइटा स्क्वायर, -158 माइनस का 318 आइटा प्लस 79 आइटा माइनस का 159। यहाँ से अपने पास 158 माइनस का 159 माइनस का है, तो अपने पास ये ऐड हो जाएगा। 8 और 9 17, 5 5 10 और 1 11, 1 1 2 1 3, तो माइनस का 317। ठीक है। और आइटा की बात करेंगे तो आइटा अपने पास यहाँ से एक माइनस का एक प्लस का है। तो 18 में से 9 गई 9, 10 में से 7 गई 3, 2 आइटा। ठीक है। अपने पास ये बनेगा यहाँ से। मैं इसको नीचे लिख दूँ यहाँ पे, माइनस का 317 माइनस का 239 आइटा। ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से अपने पास क्या आने वाला है, -37 317 और -1, तो माइनस का 318। और यहाँ से बनेगा माइनस का 239 आएगा। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। देयर फोर एफ ऑफ 2 माइनस आइटा इज इक्वल टू -318 -239 आइटा। ठीक है जी। ये अपने पास आएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप चेक करके ठीक कर सकते हो। ठीक है। आपको काम ऐसे ही करना है। राइट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।